पश्चिमी दिल्ली का ये इलाका है मटियाला। कांग्रेस के सुमेश शौकीन इस सीट से विधायक है। परिसीमन के बाद ये सीट बनी है। इलाके की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। सबसे बड़ा इशू है बिजली और पानी। पानी यहाँ बिल्कुल नहीं आता 15-15 दिन तक। उसकी वजह से हम खुद अंडरग्राउंड एक टैंक बनवा रहे हैं 20,000 लीटर का, ताकि हम लोग 15 दिन तक उस पानी को यूज़ कर सकें। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं चलती, कोई चौकीदार वगैरह नहीं घूमता, पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं है यहाँ पे। ना तो नालियाँ सही हैं, ना नाली का पानी निकलता है, तो गंदगी तो अपने आप ही रहेगी। पानी के अलावा इलाके में बिजली कटौती भी बड़ी समस्या है। पार्कों का हाल बुरा है। गंदगी भी इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बीजेपी ने मटियाला सीट से इस बार राजेश गहलोत को मैदान में उतारा है। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जहां पानी लोगों को 1-1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, वहीं पानी की शुद्धता भी सही नहीं है। जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचा है मटियाला विधानसभा सीट। मटियाला विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 लाख के करीब यहां पर मतदाता हैं। दिल्ली में जितनी भी विधानसभा हैं, 70 विधानसभा, उन सभी में से सबसे बड़ी विधानसभा सीट इसे कहा जाता है। मटियाला विधानसभा सीट, 3 लाख के करीब मतदाता। सत्ता की अदला बदली का यहां पर इतिहास रहा है। बीजेपी कांग्रेस। फिलहाल यहां पर कांग्रेस के एमएलए हैं। बार बार बुलाए जाने के बावजूद कांग्रेस के प्रतिनिधि इस डिबेट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं गुलाब सिंह यादव जी, और शशि तोमर निगम पार्षद हैं बीजेपी से। दोनों से सवाल जवाब हो गए। साथ ही कुछ लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, जनता जनार्दन, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ पिछले 5 सालों में या फिर नहीं हुआ है। शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी से। गुलाब सिंह जी, यहां पर सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है। इस बार इतिहास बदलेगा, आपको मौका मिलेगा लगता है? बिल्कुल। जितने भी यहाँ के सर्वे रहे हैं लास्ट 3 महीने में, काफ़ी न्यूज़ चैनल ने सर्वे किए हैं, और हमने जो मेहनत की है और लोगों का जो प्रेम है और जो लोग हताहत, क्या मेहनत की, बताइए क्या मेहनत की? एक घर गए हैं हम। विधानसभा का ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर हम नहीं गए हैं। एक घर के अंदर गए हैं, और लोगों की जो भावनाएं आई हैं वो सामने आई कि दोनों पार्टियों से हताहत, और उनको जो निराशा हाथ लगी दोनों पार्टियों से। क्या रिसर्च की, क्या निराशा है? बिजली, सड़क, पानी, क्या मुद्दे क्या है, क्या निराशा है? सबसे बड़ा मुद्दा पानी का। यहाँ पर पानी ही नहीं है। यहाँ से आप चले जाइए ओम विहार जो लास्ट है, हमारी विधानसभा की लास्ट कॉलोनी है, और दोराला लास्ट गांव है, वहां से लेकर और द्वारका उपनगरी तक कहीं पर भी पानी पीने के लिए नहीं है। मटियाला की बात कीजिए, क्या मुद्दे हैं आपके पास? हमारे पास पानी का मुद्दा तो है ही है, और एमसीडी, अपना मैं एमसीडी में हूँ। भाई राजेश जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत काम कराए हैं यहाँ पे, और यहाँ की जनता उनके काम से प्रभावित है। उनको 20 साल से लोग यहाँ जानते हैं, और हर दिल की आवाज है कि एक बार भाई राजेश जी आए तो इस क्षेत्र का विकास हो। गुलाब सिंह जी, पानी के अलावा और कोई समस्या इस इलाके में मटियाला विधानसभा सीट में? 40% यहाँ की जो कॉलोनियों के रोड्स अगर आप देखेंगे, रोड नहीं है, और अगर कहीं बनाए हैं तो वहाँ पर सिविर लाइन नहीं डाली, ताकि अगली योजना में दोबारा से उनको उखाड़ा जाए और दोबारा से फिर सिविर लाइन डाली जाए, और आम आदमी की पॉकेट पर फिर से बर्डन पड़े। इन 5 सालों को अगर छोड़ दिया जाए, उससे पहले तो बीजेपी के भी विधायक थे, बीजेपी की भी पार्टी थी। बीजेपी के विधायक थे तो बीजेपी के विधायक ने काम किया था। ये सब 5 साल में बिगड़ गया सब कुछ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विधायक ने काम नहीं किया था। कई कॉलोनियां हैं, और कॉलोनियों का मुद्दा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। जब साहेब सिंह वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज तो इस सीट पर बीजेपी ने भी किया ना। बीजेपी कांग्रेस सत्ता की अदला बदली रही, तो आप लोगों ने काम किया। मैं वहीं पर आ रही हूँ। इस सीट पर सबसे ज्यादा नौथराज कॉलोनियां हैं, और नौथराज कॉलोनियों का सबसे मुद्दा अगर उठाया था तो साहेब सिंह वर्मा जी ने उठाया था। उससे पहले यहाँ पर किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। उसके बाद से कांग्रेस लगातार उन कॉलोनियों पर राजनीति करती आ रही है। ये पानी का जो मुद्दा है, ये अभी 5 साल में प्रकट हुआ या इससे पहले भी था? इससे पहले भी रहा है। मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, वहाँ की हालात ये है कि एक हफ्ते तक वहाँ पर पानी नहीं है, और पानी के लिए यूजीआर बनाए हुए हैं लेकिन सूखे पड़े हैं। ये गुलाब सिंह जी कहते हैं हमारी ईमानदार पार्टी है। जैन कॉलोनी का एक मामला है जिसमें एक पुलिस वाले ने कब्जा किया है मकान के ऊपर, उसकी इन्होंने लाइट जोड़ दी, और जो असली मकान मालिक है वो आज भी बाहर बच्चों को लेकर घूम रहा है। इन्होंने उसका साथ दिया है। जो आदमी क्रिमिनल है
जो कब्जा करके बैठा हुआ है उसका साथ दिया और ये खुद जोड़ के गए उसकी लाइट। पूछो इनसे, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अवधेश त्यागी वहां पर भाजपा का एक नेता जो कि उस प्लॉट पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उस वहां पर एक महिला के साथ उन्होंने उस महिला के हस्बैंड का हाथ तोड़ा और उसकी रिकॉर्डिंग तक हमारे पास थी। उसकी रिकॉर्डिंग व्यक्तिगत ना हो, लेकिन हम अगर मुद्दों की बात करें, सिर्फ मुद्दों की, मटियाला विधानसभा में हम एक मिनट हमारी मटियाला विधानसभा में हम लोग द्वारका से हैं और द्वारका में जो है तकरीबन जो है मटियाला विधानसभा में 250 सोसाइटीज आती है हमारी, और पूरी द्वारका में करोड़ों रुपए के फ्लैट होने के बावजूद जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो ना आज तक किसी भी सोसाइटी में उन्होंने कोई काम किया है। पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि एक जो वहां पे रेजिडेंट है वो हर महीने 4 से 5 हजार रुपए सिर्फ पानी के लिए खर्च कर रहा है। मटियाला विधानसभा में सुमेर शकीन जी जब से चुनाव जीते हैं, एक बारी भी कभी भी जो भी इन्होंने ऑफिस बनाए हैं वहां पे कभी भी आकर बैठे नहीं है, जनता के बीच नहीं आए वो कभी भी। और कुछ जल्दी से। सुमेश, दिल्ली के अंदर 15 साल से कांग्रेस सरकार है, आज तक देहात के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा। अगर किसी भाई ने देखा हो तो बताओ। चलिए और कुछ एक मिनट, मैं सरकारी स्कूल से टीचर हूँ, मेरे स्कूल की टंकी टूट गई। सुमेश जी को मैंने 10 फोन किए, 10 दिन तक पानी नहीं आया स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर। ये सीट बीजेपी के भी पास रही है, लेकिन आज भी बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम मूलभूत सुविधाएं भी लोगों के पास नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। आज आप जिस पार्क में खड़े हैं, ये भी मैंने इसका डेवलपमेंट कराया, और इसके साथ साथ इस रोड पे आप चले जाएं, जो लोग कहते हैं ककरोले में विकास नहीं है, मेरे भाई कह रहे हैं ककरोले में विकास नहीं है। इस रोड के ऊपर मेन रोड से लेके और गांव तक पूरी दोनों तरफ अगर आज पार्क है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। गुलाब सिंह जी, मतलब बीजेपी की तरफ से काम किया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा मैं सिर्फ ये जनता जनार्दन है। देखिए, अगर वास्तव में इन्होंने काम किया है तो ये जीत के हकदार हैं। कांग्रेस ने काम किया है तो ये जीत के हकदार है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 25 वर्ष बाद आज इनको स्टेडियम और ये शिलान्यास करने के, ये कह रहे कि हमने उद्घाटन किए, हमने ये किया। अगर इन्होंने सच में काम किया है तो सच मायने में आपके न्यूज चैनल की माध्यम से लोग देख रहे हैं। अगर इन्होंने किया है तो वास्तव में विजय होंगे, अदरवाइज आम आदमी पार्टी को लोग मौका देंगे और लोग त्रस्त हैं इनसे। बहुत वादे हैं। 4 दिसंबर को वोट जरूर कीजिएगा और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, और कल देखिए ब्रिजवासन से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस।